तो यहाँ पर अब हमको देखना है प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 5 है। यह भी संख्याओं का एक समूह है और इस समूह में से बताना है क्या ये जो समूह लिखा हुआ है ना, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है संख्याओं का, ये जो प्रतिरूप लिखा हुआ है, यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो फिर हमको आगे का 3 पद और सारवांतर भी पता करना है। आओ जो देख लेते हैं कैसे करना है। तो 5वें नंबर का प्रश्न है तुम्हारा, प्रश्न जो दिया है वो दिया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस उसके बाद क्या है जी 2 रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 रूट 2 और है कुछ नहीं, बस इतना ही तक है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स तुम्हारे पास दिए हुए, बताना है हमको एपी में है या नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो 3 है ये A1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है 3 प्लस रूट 2 ये A2 है। देन अगर तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है तुम्हारा 3 प्लस 2 रूट 2 यह A3 है। देन हमको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है 3 प्लस 3 रूट 2 ये क्या है A4 है। अब एपी पता करना किस प्रकार से पता करना है ये हमको पता है, हमको सारवांतर निकालना पड़ेगा, यानी कि हर 2 पदों के बीच का अंतर इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। यहाँ पर करेंगे A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 ये हमारा A2 है, A1 का मान है माइनस का 3, घटा देंगे 3 से 3 कैंसिल यानी 0 हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा यहाँ से रूट 2। कितना आ रहा है रूट 2 आ रहा है। इसके बाद इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस यहाँ पर करेंगे A2 का मान है 3 प्लस रूट 2। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2। ये कोष्ठ खुलेगा ना तो बाहर में माइनस है, माइनस में 3 होगा, ये भी प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस में रूट 2 हो जाएगा। 3 से 3 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास रूट 2 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। यानी कि हमने A2 माइनस A1 किया रूट 2 निकला, A3 माइनस A2 किया, यहाँ पर भी हमको कितना मिल रहा है रूट 2 आ रहा है। अभी तक बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो एपी हमको ये बन जाएगा। ठीक है, देन हमको देखना है A4 माइनस A3। A4 कितना है तुम्हारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, गौर से देखो ना यहाँ पर A4 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस हो जाएगा तुम्हारा A3 है 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो गया। अब 3 प्लस 3 रूट 2 ये हमारा, और ये कोष्ठ जब खुलेगा ना तो कोष्ठ के अंदर में जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये होगा माइनस का 2 रूट 2। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 घटाते हैं तो यहाँ कितना आएगा रूट 2 हमारे पास आएगा। हमने क्या किया A2 माइनस A1 निकाला रूट 2 आया, A3 माइनस A2 निकाला रूट 2 आया, A4 माइनस A3 निकाला ये भी रूट 2 आया। मतलब यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं सब के बीच का अंतर, हर 2 पद के बीच का अंतर यहाँ पर लेते हैं तो रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारा रूट 2 आ रहा है। अतः यह AP है। क्या है, यह AP है। जहां गौर से देखना A का मान खोजना है हमको, कितना है A बराबर यहाँ पर 3 है, और जैसा कि तुमको D का मान जो यहाँ पर मिल रहा है तुमको कितना मिल रहा है रूट 2 मिल रहा है। बाबू AP में है ना तो इसका आगे का 3 पद भी लिखना है, 4 पद तो दिया है, 5वां पद लिखेंगे। A5 बराबर होगा A प्लस 4D, बहुत आसान है, A का मान 3 है प्लस 4 इंटू D का मान रूट 2 है। ये क्या हो गया तुम्हारा 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरह से 6ठा पद लिखेंगे तो लिखेंगे A प्लस 5D, A का मान 3 है प्लस 4 नहीं जी 5 होगा ना, 5 इंटू D का मान रूट 2 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ये हो गया तुम्हारा। इसी तरह से A7 देखेंगे 7वां पद A प्लस 6D, A का मान 3 है, 6 इंटू D का मान यहाँ पर 2 है, ये होगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, अतः
AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अगले प्रश्न को देखें। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास। 6ठे नंबर में जो संख्याओं का समूह दिया है, देखो यहाँ से 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। अब देखो समूह जो दिया है ना, पैटर्न जो दिया वो तो मजेदार है, लेकिन एपी होगा कि नहीं होगा वो तो खैर चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स है ये तुम्हारा बनेगा A1, ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया तुम्हारा A3 और दोनों ये हो गया तुम्हारा A4। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारे पास। गौर से देखना, ये A1, A2, A3 और ये होगा A4। अब हमको क्या करना है, AP पता करना है। तो इसके लिए क्या शर्त रहता है भाई, 2 पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ से A2 - A1 करें तो कितना होगा, A2 का मान है 0.22 और माइनस में 0.2। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.22 और 0.2 को हम इस प्रकार सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 और 2 में से 2 0, मतलब ये जो निकल के आ रहा है हमको, ये निकल के आ रहा है 0.02। ठीक है जी, A2 - A1 ये कितना निकल गया, 0.02। इसी तरह से करेंगे A3 - A2, तो A3 का मान यहाँ पर कितना है 0.222 - 0.22। ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.222 इसमें से घटाएंगे 0.22, कितना आएगा देखो जरा, 0 मतलब 0.002। ठीक है जी, ये आ रहा है तुम्हारा। फिर अगर हम करते हैं यहाँ से A4 - A3, तो A4 कितना है यहाँ पर 0.1234 माइनस 0.222। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, जाहिर सी बात है यहाँ पर 0.02 मिला, 0.002 मिल रहा है, ये मिलेगा 0.0002, ये तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या यहाँ पर 2 पदों का बीच अंतर हमेशा समान आ रहा है, यहाँ पर 0.02 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सार्वांतर समान नहीं है। हर जगह 2 पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। अब ये अंतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। इसको दूसरे तरीका में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, A2 - A1 बराबर नहीं है, A3 - A2 बराबर नहीं है A4 - A3 के। अतः क्या बोल सकते हैं, अतः यह AP में नहीं है। ये हो गया तुम्हारा 6ठे नंबर का प्रश्न। आगे देखो, आगे देखो 7वें नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास। 7वें नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है और देखें। 7वें नंबर का प्रश्न है, ये 0 -4 -8 -12 इस तरह से एक तुम्हारा संख्याओं का समूह यहाँ पर मिल रहा है। देखो गौर से, अब जाहिर सी बात है ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। चेक करेंगे कि यह AP है नहीं, तरीका हमने बताया है। क्या करेंगे, यहाँ A2 - A1 करेंगे तो A2 का मान -4 है, A1 का मान 0 है, -4 में से 0 हटाएंगे कितना होगा -4। फिर करेंगे A3 - का A2, A3 का मान -8 है, इसमें से हम माइनस करेंगे -4 को, इसको सॉल्व करेंगे -8 और माइनस प्लस हो जाएगा 4, -8 में से 4 निकाल दो, +4 निकालेंगे तो -4 यहाँ पर फिर भी हमारे पास बच रहा है। अभी तक ठीक चल रहा है। फिर करेंगे A4 - A3, तो A4 कितना है हमारे पास -12 माइनस का -8, A3 कितना है यहाँ पर -8,
तो यहाँ पर करेंगे -12, माइनस और माइनस हो जाएगा +8, 12 में से 8 हटा दिए तो हो गया हमारे पास -4। ये क्या बच गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, A2 - A1 -4, A3 - A2 -4, A4 - A3 -4। मतलब ये जो एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में कहीं भी दो पदों का अंतर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो जो पैटर्न हमारे पास है, जो प्रतिरूप दिया हुआ है संख्याओं का, वो किस में होगा, AP में होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 के बराबर कितना आ रहा है, -4। अतः यह AP में है। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला 3 पद भी तो लिखना है ना, तो हम बात कर लेते हैं। अब कितना निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 का मतलब A + 4D होता है बाबू। A का मान देखो, पहला पद है 0, 0 लिखेंगे। 4 × D का मान कितना निकल रहा है, -4, मतलब 4 चौका 16 में 0 जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -16। इसी तरह से A6 बराबर निकालेंगे तो A प्लस में 5D हो जाएगा। A का मान 0, 5 × D का मान -4, 5 चौका -20। इसी तरह से A7 बराबर निकालेंगे तो A प्लस में 6D हो जाएगा। 0, A का मान 0, 6 × D का मान कितना है, -4, 6 4 जा -24। तो AP का अगला 3 पद क्या होगा, -16, -20, -24। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है।